अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। मैं दुआ करती हूँ मेरे सब बहन भी ठीक होंगे। तो मुझे काफ़ी मेरी बहनों और मेरे भाइयों ने सवाल किया है, जो हिसाब किताब होता है या ये नेम के हिसाब से इसमें आज़म होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक रूहानियत से निकली हुई चीज़ है। जो रूहानियत लोग जानते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, इसमें आज़म भी निकालते हैं नाम के हिसाब से। ये एक तजर्बा है उनका, ठीक है। जैसे सालेहीन लोगों के तजर्बे होते थे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने दोस्तों को भेजा किसी काम के सिलसिले में। वो सफ़र में चले गए। जैसे वो सफ़र में गए तो रास्ते में एक उनको मरीज़ मिला। तो जो गाँव के लोग थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा कि आप कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं, सहाबा हैं, हम अपने काम से जा रहे हैं। तो फिर गाँव वाले ने पूछा, हमारा एक मरीज़ है, आप क्या उनका इलाज कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, आपके मरीज़ का हम दम के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा चलें आप दम करें तो जो आपको हदिया चाहिए मिल जाएगा। तो रसूल सल्लम के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हमें हदिया चाहिए, 4-5 बकरियाँ चाहिए, क्योंकि हम सफ़र में हमें पैसों की खाने की चीज़ों की ज़रूरत है, हमें बकरियाँ चाहिए। तो उनका तकरीबन कोई 1 दिन का स्टे था, स्टे करते थे, पैदल के रास्ते होते थे। तो वो मरीज़ को ठीक करने के लिए 3 दिन ठहर गए। 3 दिन 3 टाइम सूरत फ़ातिहा और दुरूद पाक का दम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन उनका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने बकरियाँ दी। जब लौटे वापस तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका सफ़र कैसे गुज़रा? तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि सफ़र में ऐसे एक बस्ती के पास गुज़रे हम। वहाँ पे एक मरीज़ था। उन्होंने पूछा कि आप में से कोई तबीब कोई है, कोई हकीम, कुछ जानने वाला, कुछ चीज़ समझने वाला मर्ज़ को? तो हमारा एक बहुत लाग़िर मरीज़ है, अगर इसको ठीक कर दे, जो हदिया लेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो हमने उन्हें दम किया फ़ातिहा और दुरूद शरीफ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन वहाँ पे स्टे किया, मरीज़ ठीक हो गया, फिर हम वहाँ से चल पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि आपको कैसे पता था कि सूरत फ़ातिहा में शिफ़ा है, दुरूद शरीफ में शिफ़ा है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता था कि सूरत फ़ातिहा के अंदर और दुरूद शरीफ के अंदर शिफ़ा है। ये उनका एक अपना तजर्बा था। रूहानियत भी एक ऐसे तजर्बा है, तजर्बे के तौर पर जो लोग तजर्बा सालेहीन समझे या बुज़ुर्गों का एक तजर्बा है, वो तजर्बे के तौर पर बताते हैं। जो तजर्बा सालेहीन ने किया है या बुज़ुर्ग ने जो तजर्बे किए हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपी होती हैं। हर हर बात के अंदर एक बात होती है। रूहानियत भी एक तजर्बा है। जो रूहानियत को जानते हैं वो लोग बता सकते हैं। आप अपनी तारीख़ पैदाइश बताएँगे, अपना नाम बताएँगे, रूहानियत जो जानते हैं वो आपको सब कुछ बता देंगे। आप कैसे ज़िंदगी गुज़ारें, आप क्या करते हैं, आपका आपका मिज़ाज कैसा है, वो सब कुछ एक अपने तजर्बे के तौर पे आपको बताएँगे और बिल्कुल क्लियर बताएँगे। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह की कुदरत ने जिसको जिस वक़्त में पैदा किया है, वही वक़्त बता देता है इंसान को कि आपके वक़्त बदलने का वक़्त मतलब है आपका वक़्त कैसे बदलेगा इस दुनिया में, और कौन शख्स कौन से महीने में और किस वक़्त पैदा हुए हैं। पैदाइश के और मौत के दरमियान मतलब कैसे वो काम करेंगे और कहाँ जाएँगे और तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, और कौन-सा रास्ता वो इख्तियार करके अपनी बुलंदियाँ छुएँगे। ये जो रूहानियत से तल्लुक़ रखते हैं वो लोग जानते हैं। मैं हूँ आपकी रूहानी मुआलिज हेल्प फाउंडेशन की तरफ से आपकी हेल्प करती रहूँगी। और जो मेरे भाई जनवरी में पैदा हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती तबीयत के होते हैं, बहुत ज़्यादा जज़्बाती, और जो भी काम करते हैं जज़्बात के साथ काम करते हैं और बहुत एक्टिव और जाज़िब नज़र आते हैं। यानी कि वो जाज़िब नज़र आते हैं, बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, होशियार नज़र आते हैं जैसे हम कहते हैं। तो उनका इस्म बनता है या जब्बार या जलील हो।
وہ 313 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سفید چیز کا وہ صدقہ دیں، ان کے لیے یہ کافی بہتر رہے گا۔ دوسرا ہم آتے ہیں دوسرے برج کی میں طرف آتی ہوں، برج حمل ہے، تو اس کا جو نشان ہوتا ہے، ہر برج کا ایک پیدائش تاریخ کے پیچھے ایک سائن ہوتا ہے، جو روحانی علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں برج حمل کی طرف آ گئی ہوں۔ برج حمل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل وہ نہیں ہوتا مینڈا، جو جانور ہوتا ہے مینڈا، قربانی بھی کرتے ہیں۔ دمبا بھی ہوتا ہے، ایک مینڈا ہوتا ہے، وہ بہت معصوم جانور ہوتا ہے، اس کو بے شک تنگ کریں، ماریں، جو بھی کرتے رہیں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن یاد رکھتا ہے اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی اور ہر ظلم کو۔ ایسے افراد اپنی زندگی کی دی ہوئی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کرتے ہیں، جب وار کرتے ہیں تو ایک وار ہی کرتے ہیں۔ جیسے وہ بزرگ کہتے تھے 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ جو لوگ اپریل میں پیدا ہوئے وہ لوگ سن رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ واقعی ہی ہم ایسے ہی ہیں جو میرے بھائی اپریل میں پیدا ہوئے، 22 اپریل سے جو پہلے پیدا ہوئے، یہ ان کا سٹار ہے۔ جب وہ وار کرتے ہیں تو ایسے وار کرتے ہیں اپنی پوری توانائی، پورے فوکس کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ جب وہ وار لگاتے ہیں تو بیٹا نہیں کرو، اتنا وہ زبردست وار کرتے ہیں، پہاڑ کے اوپر چکے اڑا دیتے ہیں۔ جو میرے بھائی اور بہنیں اپریل میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں واقعی ہی ہم ایسے ہیں۔ ان کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے ان کا اس میں اعظم بنتا ہے یا اللہ ہوں یا حسیب ہوں، یہ وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میں ویڈیو کو یہاں ختم کرنے لگی ہوں۔ انشاءاللہ ہیلپ فاؤنڈیشن کی طرف اپنی پریشانیاں اٹھا کر آئیں تو ہیلپ فاؤنڈیشن کی طرف چلے آئیں۔ میرا بیٹا شور کرے، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے۔ I love you all.